कैसे पता करें क्या हम गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। कई बार रिलेशनशिप के इस जंजाल में हम इस तरीके से फंस जाते हैं कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में हैं यानी कि हमारा पार्टनर, वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, हम ये समझ ही नहीं पाते क्या वो इंसान हमारे लिए सही है या फिर नहीं। पूरे तरीके से परेशान होने के बाद शायद आपको इस वीडियो को देख लेना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिस वजह से आपको पूरी पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी क्या वो इंसान आपके लिए सही है या फिर नहीं। अगर आपका भी रिलेशनशिप एक ज़रूरत पर डिपेंड है देन ट्रस्ट मी, आप ये कह सकते हो कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। अब इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या होता है ना, जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं वहाँ पे केयर होती है, प्यार होता है, एक दूसरे से हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी ना कोई ज़रूरत बाहर निकल कर आती है और फिर वो रिलेशनशिप उसी पर डिपेंड हो जाता है। जैसे मान लो कि आपके पार्टनर को ना पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले तो वो आपकी केयर करते थे, प्यार करते थे आपके साथ, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, वो आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते थे। लेकिन इसी बीच उन्हें पैसों की भी प्रॉब्लम थी और धीरे धीरे आपने क्या किया, फाइनेंशियली उनको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है ना, उनकी ये ज़रूरत बन गई है कि वो आपके साथ पैसों के लिए है। अगर उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें रहती है, जैसे हो सकता है कि वो केवल सेक्स के लिए आपके साथ है। पहले वो आपको प्यार दे रहे थे लेकिन धीरे धीरे उन्हें सेक्स की आदत लग गई, अब वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ही आपके साथ है। तो ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें होती है जिस पर धीरे धीरे रिलेशनशिप डिपेंड हो जाता है। अगर आपको भी यही लग रहा है कि उनके किसी एक ज़रूरत के ऊपर ये रिलेशनशिप डिपेंड हो गया है तो आप ये सोच सकते हो कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। आप ये कैसे पता कर सकते हो कि वो इंसान आपके लिए सही है या फिर नहीं? सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, समझने की आप पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। मान लो कि वो केवल पैसों के लिए आपसे बातचीत करते हैं, आपके मन में ये डाउट है क्या वो सच में पैसों के लिए बातचीत करते हैं या फिर उनके मन में प्यार है या फिर नहीं, तो कुछ टाइम के लिए उनकी हेल्प करना बंद कर दो। उनसे बहुत अच्छे से बात करो, केयर करो, लेकिन जब भी बात पैसों की आती है, कोई भी फाइनेंशियली हेल्प की आती है या फिर उनकी कोई भी ज़रूरत की आती है, तो वो ज़रूरत पूरी करना बंद कर दो। फिर देखो क्या उनका बिहेवियर चेंज होता है या फिर नहीं। यकीन करो, अगर ज़रूरत पूरी ना करने के बाद भी उनका बिहेवियर नहीं बदल रहा है, वो अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो फिर आप ये समझ सकते हो कि यस, वो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर वो केवल ज़रूरत के ऊपर ही डिपेंड है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है इसलिए वो आपसे बातचीत करते हैं, पैसे नहीं मिले तो वो इरिटेट करते हैं, वो परेशान करते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, तो आप ये समझ जाओ कि ये रिलेशनशिप आपके प्यार के वजह से नहीं चल रहा है। जो ज़रूरत आप उनकी पूरी कर रहे हो उस ज़रूरत के वजह से चल रहा है। दूसरी बात जो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अगर इस रिलेशनशिप को हाइड कर रहे हैं यानी कि छुपा कर रख रहे हैं, ये भी एक रेड सिग्नल है। बहुत अच्छी बात है रिलेशनशिप को छुपा कर रखना कुछ समय के लिए। जैसे मान लो आप एक रिलेशनशिप में हो आप, और फिर आपने ना कुछ टाइम तक, जब तक आप एक दूसरे को लेकर 100% क्लियर नहीं हो जाते हो कि आपको एक दूसरे के साथ ही रहना है, तब तक आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एक्सपोज मत करो, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत करो, जितना हो सके ना हाइड करके रखो। लेकिन जब आपको लगता है कि अब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ गए हो और आप ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो आप फिर इस रिलेशनशिप को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो लाइफ में जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जैसे फैमिली या फिर आपके दोस्त। ऐसे लोगों के साथ आप बिल्कुल रिलेशनशिप शेयर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाकर ढिंडोरा पीटो कि आपको आपका पार्टनर मिल गया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप शेयर करो ताकि आपको एक कंफर्ट जोन मिले। लेकिन अगर पार्टनर ऐसा नहीं करने देता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है रिलेशनशिप को, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ भी गए हो, लेकिन फिर भी पार्टनर इस रिलेशनशिप को एक्सपोज नहीं कर रहा है, यानी कि इस रिलेशनशिप को लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, बातों को हाइड कर रहा है, देन ये एक रेड सिग्नल है कि वो आपके साथ उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है।
अगर इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन है तो अलग बात है, लेकिन वो जानबूझकर छुपा रहे हैं या फिर वो दोस्तों से झूठ बोल रहे हैं कि हम तो रिलेशनशिप में नहीं है, हम तो बस दोस्त हैं, तो आप समझ जाओ कि वो आपको लेकर क्लियर नहीं है या फिर वो बेटर ऑप्शन के तलाश में है कि जब भी उन्हें आपसे बेटर कोई मिलेगा वो उनके साथ चले जाएंगे। ये भी एक सच्चाई है। तीसरी बात, वो आपके इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। मान के चलो अगर आप रो रहे हो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उनके सामने परेशान हो रहे हो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उनके सामने दुखी हो लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है कि आपने अपनी आदत ही बना के रखी है दुखी होने की, हर दूसरे दिन दुखी हो जाते हो, हर दिन परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है, खुद को पहले बदलने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि पार्टनर की वजह से ही तो हम दुखी है, पार्टनर की वजह से ही तो हम परेशान हैं, लेकिन एक बात आप ये भी समझिए कि आप खुद को दुखी करके, खुद को परेशान करके पार्टनर के सामने अगर जाओगे तो पार्टनर आपको ही इग्नोर करेगा। अब आप उन्हें ये समझाओगे कि हम तो आपके लिए दुखी है, तो वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा। यानी कि रिलेशनशिप में कभी भी आपको हद से ज़्यादा कमज़ोर पार्टनर के सामने नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन मान के चलो कि आप छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी नहीं दिखाते हो, लेकिन जब भी कोई बड़ी बात होती है, यानी कि कोई बड़ी फाइट होती है और वो फाइट के बाद पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप रो रहे हो, आप परेशान हो, तो आप ये समझ जाओ कि वो आपसे डिटैच है, वो आपसे ज़्यादा अटैच नहीं है, वो आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। तो ये भी समझो, अगर आपकी गलती है तो पहले अपनी गलती को ठीक करो। ऐसा नहीं कि खुद की गलती पर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो और फिर ये कह रहे हो कि पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पे पार्टनर को फ़र्क पड़ेगा भी नहीं और पड़ना चाहिए भी नहीं। अगर जैसे मान लो आपने उनको चीट किया या फिर आपने उनके साथ कुछ गलत किया और फिर भी आप यही सोच रहे हो कि उनको फ़र्क पड़ेगा, वो आकर आपको मनाए, तो ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खुद की गलती है तो फील करो, जाकर सॉरी कहो, थोड़ा टाइम लो सॉरी फील करने में, ऐसा नहीं कि वो एक बार में माफ़ कर देंगे। दूसरी बात ये भी समझो कि अगर गलती होने के बावजूद भी वो पूरे तरीके से आपको छोड़ के चले जाते हैं या फिर वो उनकी गलती पर ही आपको इग्नोर करते हैं, देन फिर आप इस बात को समझो, बड़े ध्यान से समझो कि उनको इतना फ़र्क आपके लाइफ से नहीं पड़ता है। उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या सोच रहे हो या फिर आप कितने परेशान हो या रो रहे हो। यानी कि अगर उन्हें इस लेवल का फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आपको ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि आप उनको ज़्यादा नहीं समझा सकते, आप उनके सामने ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से आप समझो ताकि आपके लाइफ में निगेटिविटी ना आए, नहीं तो फिर आप परेशान ही होते रहोगे, आप दुखी होते रहोगे, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इसीलिए आपको ये समझना है कि आप जानबूझकर दुखी या बार बार परेशान नहीं होने वाले उनके सामने। लेकिन फिर भी अगर उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप जैसे मान लो सच में कोई सीरियस फाइट हो गई और फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सच में उन्होंने ऐसी कोई बात बोल दी जो गलत है, फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि वो आपसे डिटैच है। ये एक रेड सिग्नल है कि वो आने वाले टाइम में आपसे दूर भी हो सकते हैं। या तो इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करो सही तरीके से, इस पर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं, या फिर एक क्लियर डिसीजन लो कि आप इस तरीके से उनके साथ नहीं रह सकते। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, डायरेक्टली कॉल पे मुझसे पूछना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।